एवरीवन, हम लोग अपने पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चैप्टर है उसका एमसीक्यू देखेंगे। ये आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिलेवेंस है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, बोल रहा जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो इसमें से किस किस कौन कौन सा यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव सबसे पहले किस पार्ट में दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में दिया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 52 टू 78 में मेंशन किया गया है। क्या प्रेसिडेंट इसका पार्ट है? हाँ, बिल्कुल है। वाइस प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का ये 5 पार्ट्स है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये पांचों क्या यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट ये सब है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में दिया गया है। इसका आर्टिकल 52 टू 78 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें कौन कौन वोट दे सकता है? ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। सिर्फ पार्लियामेंट का इलेक्टेड मेंबर वोट देते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट का इलेक्टेड मेंबर, पार्लियामेंट का नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं देगा। ठीक है, नॉमिनेटेड जो रहेगा वो वोट नहीं देगा, सिर्फ इलेक्टेड पार्लियामेंट का। यहाँ पूछ रहा था ऑल द मेंबर्स, तो ऑल द मेंबर्स नहीं होगा, सिर्फ इलेक्टेड होगा। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। क्या ये सही? यहाँ तो स्टेट्स का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जो मेंबर है वो भी वोट देगा। और अगर किसी यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसका भी मेंबर्स क्या कर सकता है? वोट दे सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो गलत है और दूसरा सही है, तो ओनली 2 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The president's election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote and the voting is by open ballot। क्या ये सही है? यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये पार्ट गलत है। वोटिंग ओपन बैलेट से नहीं, सीक्रेट से होता है। सीक्रेट बैलेट से मतलब आप किसको वोट दे रहे हैं वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, और क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, मतलब एक वोट का वैल्यू एक नहीं होता जैसे बाकी लोकसभा इलेक्शन सब में होता है। यहाँ पे क्या होता है? पॉपुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। एक फॉर्मूला दिया गया है, आप देखिएगा, उस हिसाब से क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है। और एक वोट का वैल्यू क्या हो जाता है? डिफरेंट करता है प्रोपोर्शन में, किसके? पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में आ जाता है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब आप जो वोट देने के लिए दिया जाएगा उसमें एक ही आदमी को आप वोट नहीं दे सकते, आप 3 4 आदमी का नाम दिया रहेगा, उसमें से क्या होगा? वो ट्रांसफर होता है आपका वोट। अगर ये सेलेक्ट नहीं हो रहा तो आपका वोट इसको जाता है। ठीक है, तो ये इसमें गलत क्या है? ये ओपन बैलेट नहीं, सीक्रेट बैलेट से होता है। ठीक है, ऑल डॉट्स, डॉट होगा DOE, all doubts and dispute in connection with the election of president are inquired into and decided by the election commission of India। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो करवाता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है? नॉन, डी, कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन। लेकिन कोई भी डिस्प्यूट आ जाएगा, कोई भी डाउट होगा तो कहाँ हल होगा? सुप्रीम कोर्ट में हल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस द प्रेसिडेंट इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे होंगे तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट नहीं स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट, अगर उनका कोई पर्सनल एक्ट है ऑफिस से हट के भी है तो उसके लिए भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, तो ये पहला सही है। सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स, however such proceedings can be initiated only after giving 2 month notice। क्या ये सही है? हाँ, तो ये सही है। जो क्या है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो किसी भी केस में नहीं हो सकता है, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स क्या हो सकता है? हो सकता है पर्सनल एक्ट के केस में, और वो भी कब? 2 मंथ का नोटिस दिया जाएगा तो। ठीक है, तो ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ एंड
1 एंड 2 दोनों सही है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्या हो सकता है, नहीं स्टार्ट हो सकता। सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकता है, वो भी सिर्फ पर्सनल एक्ट के लिए, और उसके लिए भी क्या है, 2 मंथ नोटिस देना होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ एंड 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पीचमेंट चार्ज कैन बी इनिशिएटेड, इसमें क्या आ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट के रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपको देखना है ये सही है गलत है। इम्पीचमेंट किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 61 में दिया गया। ठीक है, इम्पीचमेंट चार्ज कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या सही है, हाँ। लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसी में भी क्या प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, प्रेसिडेंट को अगर हटाने के लिए प्रोसेस शुरू करना है उसी को इम्पीचमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी हाउस में पार्लियामेंट का स्टार्ट किया जा सकता है। द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या ये सही है। नॉमिनेटेड मेंबर क्या है, इलेक्शन में भाग लेते हैं, प्रेसिडेंट के नहीं लेते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट में भाग लेते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इम्पीचमेंट में, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में कौन पार्ट लेता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब यहाँ क्या हो गया, लोकसभा प्लस राज्यसभा का ऑल मेंबर, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, दोनों भाग लेंगे इम्पीचमेंट में। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भाग नहीं लेंगे इम्पीचमेंट प्रोसेस में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये सही है, अभी बताया। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। पूछ रहा है करेक्ट, तो डी हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The president can promulgate an ordinance only when both the houses of parliament are not in session or when either of the house of parliament is not in session। ये ऑर्डिनेंस से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट दिया गया। ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल में, आर्टिकल 123 में। ठीक है, आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट का। ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, जो पार्लियामेंट लॉ बनाता है उसी तरह का लॉ प्रेसिडेंट भी बना सकता है। कब, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा। तो क्या कह रहा है, वही कह रहा है, व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन और आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ये सही है। अगर दोनों हाउस सेशन में नहीं है, चाहे कोई एक भी हाउस सेशन में नहीं है, तो क्या होगा, उस पर ये प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन मेक एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट दैट रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन एंड सच सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी क्वेश्चन इन ए कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड, क्या ये सही है। यहाँ तक तो सही है। क्या है, जो प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड होगा ऑर्डिनेंस लाना चाहिए तो ला सकता है, लेकिन क्या ये कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, गलत है। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इसका, जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है। और ये किस केस में कहा गया था, कूपर केस में बोला गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, और ये कहा क्या, कूपर केस 1970 में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया था, ऑन कैन नॉट बी क्वेश्चन, क्या होगा, कैन बी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं। द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एनी ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ एंड 6 वीक्स इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट, सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है। अगर पार्लियामेंट सेशन में आ गया तो उसके बाद 6 वीक का टाइम दिया जाता है, 6 वीक्स में उसको पास करने के लिए ऑर्डिनेंस को। अगर ऑर्डिनेंस पास हो गया तो क्या हो जाएगा, लॉ बन जाएगा। अगर नहीं पार्लियामेंट अप्रूव करेगा तो 6 वीक के बाद खत्म हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। और पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 मंथ का। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम लाइफ कितना हो जाएगा ऑर्डिनेंस का, 6 मंथ प्लस 6 वीक। ठीक है, ये सही है। ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या सही है, नहीं ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस को नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कितना स्टेटमेंट सही था, एक और दो सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर, ये एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर है। इसका एग्जीक्यूटिव पावर ये सही है, इस बात को याद रखिएगा। पार्डनिंग पावर जो है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर, ये आर्टिकल 72 में दिया हुआ है। ठीक है, द एक्सरसाइज ऑफ पार्डनिंग पावर बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इन एनी सर्कमस्टांसेज, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है। एनी सर्कमस्टांसेज नहीं होगा, ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू नहीं है, सिर्फ कुछ केस में, एक्सेप्ट कुछ केस में इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कब,
जब प्रेसिडेंट का डिसीजन क्या होगा, डिस्क्रिमिनेटरी लगेगा, इरेशनल लगेगा, ठीक है। इस केस में क्या हो सकता है, अगर मालाफाइड लगेगा, इस सब केस में क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है, पार्डनिंग पावर का भी। द प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल क्या होता है, जो मिलिट्री कोर्ट होता है, ठीक है, मिलिट्री कोर्ट को बोलते हैं कोर्ट मार्शल। तो क्या प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल, सही है नहीं, ये भी गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, और ये सही था। जो प्रेसिडेंट क्या है, जो सेंटेंस है कोर्ट मार्शल द्वारा सेंटेंस दिया गया है उसको भी पार्डन कर सकता है, ठीक है, यहाँ कह रहा था कैन नॉट, कैन पार्डन हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कोर्ट मार्शल के सेंटेंस को भी माफ कर सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो 2 and 3 बी हो जाएगा, ओनली 2 and 3 आर इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का क्या है, कुछ प्रेसिडेंट जो है डिसीजन क्या लेता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे लेता है, और कुछ इनका डिस्क्रिशनरी पावर होता है, मतलब अपने आप खुद के विवेक से फैसला लेते हैं, ठीक है। इसमें से पूछ रहा है कौन कौन सा डिस्क्रिशनरी पावर है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, सही है, हाँ ये बिल्कुल सही। अगर लोकसभा में किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट अपने मन से, ठीक है। पार्डनिंग पावर, ये क्या डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट का, नहीं ये बिल्कुल नहीं है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे लिया जाता है, ठीक है, पार्डनिंग पावर जो है। ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर, ये है क्या, ये भी नहीं है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस क्या, लॉ बनाने का एक माध्यम है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे बनता है। सस्पेंसिव वीटो, क्या ये, हाँ ये बिल्कुल है, सस्पेंसिव वीटो इनका डिस्क्रिशनरी पावर है। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, किसी बिल को वो अपने पास होल्ड करके रखते हैं और वापस भेजते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट से आया है मान लीजिए बिल को वापस भेज सकते हैं दोबारा रिव्यू करने के लिए, सस्पेंसिव वीटो है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 4 डी, ओनली 1 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, with reference to pardoning power of the president, consider the following statement. Remission implies reducing the period of sentence without changing its character, क्या ये सही है, हाँ। रिमिशन में क्या होता है, जो सजा मिला उसका कैरेक्टर नहीं चेंज होगा, सिर्फ क्या उसका पीरियड, टाइम पीरियड चेंज कर देगा। मान लीजिए 10 साल का सजा हुआ है किसी को, तो उसी को सजा को 8 साल कर दिया जाएगा, और अगर इम्प्रिजमेंट है रिग्रेस तो रिग्रेस ही रहेगा, ठीक है, वो टाइम पीरियड सिर्फ इसमें चेंज होगा। कम्यूटेशन डिनोट्स द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए लाइटर फॉर्म, क्या सही है, कम्यूटेशन में क्या है, कोई टफ पनिशमेंट मिला था तो उसको कम्यूटेट करके किसी हल्के पनिशमेंट में बदल दिया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए किसी को पनिशमेंट मिला है डेथ सेंटेंस का, तो उसको क्या कर देगा, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट में कर देगा, ठीक है, डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट करके। इसका तीसरा है क्या, रिस्पाइट डिनोट्स अवॉर्डिंग ए लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल रीजन, क्या ये सही है, ये भी सही है। रिस्पाइट में क्या है, जो ओरिजिनली कोई सजा मिला, लेकिन मान लीजिए कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है, चाहे कोई विक्टिम जो है क्या, जिसको कन्विक्टेड जो है वो फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसको स्पेशल रीजन के कारण क्या होगा, थोड़ा आसान सजा दे दिया जाएगा, ठीक है, तो ये भी सही है। तो 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनका नाम दिया हुआ है, आपको अरेंज करना है कौन पहले आए कौन बाद में आए, ठीक है। तो सबसे पहले बीबी गिरी का टाइम पीरियड आपको याद है, ये 1969 में बने थे, ठीक है, सब मई से जुलाई तक 2 बार बने थे, एक बार मई से जुलाई तक, फिर 1969 से 74 तक बने, ठीक है, अगस्त में फिर से बने थे। नीलम संजीवा रेड्डी का टाइम पीरियड क्या है, 1977 से 1982 तक। जाकिर हुसैन का क्या है टाइम पीरियड, 1967 से 69 तक। आर वेंकटरमन का 1987 से 1992 तक, ठीक है। तो अब आप अरेंज कर लीजिए इसको, सबसे पहले कौन आए होंगे, 3 हो जाएगा, सबसे पहले 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद क्या होगा, 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा, पूछ सकता है अरेंज करने के लिए एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 63
प्रोसीड्योर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या ये सही है? ये गलत है। ये किस में है? आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, क्या ये सही? यहाँ सही है। 143 आर्टिकल में दिया क्या प्रेसिडेंट क्या सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकता है किसी भी मैटर पे एडवाइस लेने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 60 ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, क्या ये सही है? हाँ ये भी सही है। आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट का ओथ दिया हुआ है। आर्टिकल 65 वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज फंक्शन, सही है। हाँ 65 में दिया है वाइस प्रेसिडेंट क्या प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है, तो ये गलत था। ये और ये सही है। तो इसका हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच, तो 3 ओनली 3 3 करेक्टली मैच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो है लगा था इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी 1975 में, तो पूछ रहा है उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसका टाइम पीरियड कितना था? 1974 से 1977 तक प्रेसिडेंट रहे थे ये। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। याद रखिएगा, किसी किसी एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement regarding Vice President of India. The resolution for removing the Vice President of India can be introduced only in the Rajya Sabha and not in the Lok Sabha. क्या ये सही है? हाँ, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो वो रिजोल्यूशन सिर्फ हम राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सही है। ये भी सही है। मतलब क्या, अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। इसका सी आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following president of India was never vice president of India? पूछ रहा है इसमें से कौन सा प्रेसिडेंट है जो कभी वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे नहीं रहा है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, हाँ ये वाइस प्रेसिडेंट भी थे और प्रेसिडेंट भी थे। प्रेसिडेंट कब से कब रहे थे? 1992 से 1997 तक, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और बाद में जाकर प्रेसिडेंट भी बन गए। नीलम संजीवा रेड्डी, ये नहीं थे। ये कौन थे? सीएम रहे हैं आंध्र प्रदेश के, सीएम रहे आंध्र प्रदेश के, ठीक है। नीलम संजीवा रेड्डी कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे लेकिन प्रेसिडेंट बने थे बाद में। बीबी गिरी भी वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो इसका सही आंसर क्या जगह पूछ रहा है? नेवर वाइस प्रेसिडेंट। नेवर कौन था? सी, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, सही है। पार्लियामेंट का कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट है पार्लियामेंट का, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। ए बिल पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट्स एसेंट, क्या ये सही है? हाँ, बिना प्रेसिडेंट के एसेंट का कोई भी जो बिल है वो क्या लॉ नहीं बनेगा, एक्ट नहीं बनेगा। ये दोनों सही है और ये करेक्ट रीजन भी है। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एस। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।